तो भारतीय रुपया गिर गया है और सिर्फ गिरा नहीं है, डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन क्या ये सिर्फ बाजार का उतार चढ़ाव है या इसके पीछे कोई सोची समझी चाल है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तारीख याद रख लीजिए, 3 दिसंबर 2025। ये वो दिन था जब भारतीय रुपए ने एक साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ दिया। पहली बार $1 की कीमत 90 रुपए के पार चली गई। इस एक नंबर ने मार्केट्स में जैसे खलबली मचा दी। तो सवाल यही है, आखिर ये हो क्यों रहा है? और वो भी अभी? क्या ये सब बस यूं ही हो रहा है? चलिए इसकी तह तक जाते हैं और एक एक करके सारे सुरागों को जोड़कर देखते हैं। ठीक है, तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव है बाहरी दबाव। ये वो वजह हैं जिनके बारे में हम अक्सर हेडलाइंस में पढ़ते हैं, ऐसी चीजें जो सीधे सीधे इंडिया के कंट्रोल में नहीं है। देखिए, रुपए पर एक साथ 3 तरफ से प्रेशर बन रहा है। पहला, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील होनी है उस पे अभी तक कुछ साफ नहीं है। दूसरा, जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं जैसे कच्चा तेल, वो लगातार महंगा हो रहा है। और इन सब के ऊपर जो विदेशी निवेशक हैं वो इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। इससे हो ये रहा है कि मार्केट का भरोसा डगमगा रहा है। एक्सपर्ट जतिन त्रिवेदी ने बिल्कुल सही कहा है कि अब इन्वेस्टर्स को सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, उन्हें ठोस नतीजे देखने हैं। और क्योंकि ट्रेड डील पर कोई क्लैरिटी नहीं है, तो वो सेफ खेलने के लिए रुपए से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या हो अगर ये गिरावट सिर्फ बाहरी दबाव का नतीजा ना हो? कुछ एनालिस्ट का तो ये भी मानना है कि ये एक सोची समझी चाल हो सकती है। और यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है, क्या आरबीआई यानी हमारा रिजर्व बैंक जानबूझकर रुपए को कमजोर होने दे रहा है? चलिए इस थ्योरी को थोड़ा और खंगालते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे आखिर मकसद क्या हो सकता है। देखिए, आरबीआई के सामने इस वक्त एक मुश्किल चुनाव है। एक रास्ता तो ये है कि वो रुपए को बचाने के लिए अपना कीमती फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार खर्च कर दें, और दूसरा रास्ता है कि रुपए को थोड़ा कमजोर होने दिया जाए। अब इससे होगा क्या? इससे भारत में बना सामान दुनिया के लिए सस्ता हो जाएगा और ये मेक इन इंडिया जैसी मुहिम के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है। और अब आता है हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सुराग। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया के एक्सचेंज रेट सिस्टम को एक नया क्लासिफिकेशन दिया है, क्रॉल लाइक अरेंजमेंट। सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि आईएमएफ को भी लग रहा है कि आरबीआई अब रुपए को तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे एक कंट्रोल्ड तरीके से कमजोर होने दे रहा है। तो बाहरी दबाव समझ आ गया, आरबीआई की रणनीति की थ्योरी भी समझ आ गई, लेकिन अब हम वो ठोस सबूत देखेंगे जो इस पूरी गिरावट को वाकई में अलग बनाता है। और इसे समझने के लिए हमें 2 खास टर्म्स को समझना होगा, नीर और रियर। पहला है नीर यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब इसे ऐसे समझिए, हम हमेशा रुपए को सिर्फ डॉलर से तौलते हैं ना, पर नीर ऐसा नहीं करता। ये रुपए की कीमत को दुनिया की 40 बड़ी करेंसीज की एक पूरी बास्केट के सामने मापता है। इससे हमें रुपए की असली ओवरऑल ताकत का पता चलता है। और फिर आता है रीर यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो इससे भी एक कदम आगे है। ये नीर वाले आंकड़े में महंगाई के फर्क को भी एडजस्ट कर देता है। मतलब एकदम आसान भाषा में कहें तो रीर ये बताता है कि दुनिया की नज़र में इंडिया का सामान और सर्विसेज असल में कितने कॉम्पिटिटिव हैं। ये है हमारे देश का असली ग्लोबल प्राइस टैग। और यहीं इसी आरईआर में छिपा है हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा खुलासा। जरा चार्ट पर नजर डालिए। बस 1 साल पहले हमारा आरईआर 108 पर था, मतलब हमारा रुपया 8% ओवरवैल्यूड या महंगा था। पर आज ये 100 के बेसलाइन से भी नीचे 97.47 पर आ गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि कई सालों में पहली बार हमारा रुपया अब ऑफिशियली अंडरवैल्यूड यानी अपनी असल कीमत से सस्ता हो गया है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। तो सवाल है कि ये रियल गिरावट आई कैसे? इसके पीछे 2 वजह हैं जो एक साथ काम कर रही हैं। एक तो डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना, और दूसरा इंडिया में महंगाई का दुनिया के कई देशों के मुकाबले कम होना। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिली तो आरईईआर में ये बड़ी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसका हमारी आपकी जिंदगी
और देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, और अब आगे क्या होगा? देखिए, जब भी रुपया कमजोर होता है तो इसके कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान। जो लोग अपना सामान बाहर बेचते हैं, जैसे आईटी कंपनियां या मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए तो ये अच्छी खबर है। उनका सामान दुनिया के लिए सस्ता हो जाता है। लेकिन जो लोग सामान इंपोर्ट करते हैं या जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं और हम जैसे आम कंज्यूमर्स, हम सबके लिए इसका मतलब है बढ़ी हुई लागत और महंगाई का खतरा। तो अब आगे क्या होगा, ये समझने के लिए हमें दो चीजों पर खास नजर रखनी होगी। पहला, आरबीआई की अगली पॉलिसी मीटिंग। वहां से हमें संकेत मिलेगा कि आरबीआई इस गिरावट को लेकर आगे क्या सोच रहा है। और दूसरा, वो भारत अमेरिका ट्रेड डील। अगर वो फाइनल हो जाती है तो वो इस पूरे गेम को पलट सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही है। उम्मीद की एक किरण भी है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो गिरावट है ये हमेशा नहीं रहने वाली। कुछ अनुमान तो ये भी हैं कि 2026 के आखिर तक रुपया सुधरकर 86 प्रति डॉलर के लेवल तक भी वापस आ सकता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। ये जो रुपए की गिरावट है, ये देश के विकास को रफ्तार देने के लिए एक सोची समझी चाल है, या फिर एक ऐसा आर्थिक जुआ है जिसके नतीजे कुछ भी हो सकते हैं? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही